आदि छंद, गण छंद और मात्रा छंदों का निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, 104 अक्षरों का उत्कृति छंद होता है। जैसे यजुर्वेद में होता, यक्ष, दक्षिणौ, छागस्य इत्यादि। उत्कृति छंद में 4-4 घटाते जाएं तो क्रमशः निम्नांकित छंद होते हैं। 100 अक्षरों की अभिकृति, 96 अक्षरों की संस्कृति, 92 अक्षरों की विकृति, 88 अक्षरों की आकृति, 84 अक्षरों की प्रकृति, 80 अक्षरों की कृति, 76 अक्षरों की अधिकृति, 72 अक्षरों की धृति, 68 अक्षरों की अत्यष्टिति, 64 अक्षरों की अष्टि, 60 अक्षरों की अतिशक्करी, 56 अक्षरों की शक्करी, 52 अक्षरों की अतिजगती तथा 48 अक्षरों की जगती होती है। यहाँ तक केवल वैदिक छंद हैं। यहाँ से आगे लौकिक छंद का अधिकार है। गायत्री से लेकर त्रिष्टुप तक जो आर्ष छंद वैदिक छंदों में गिनाए गए हैं, वे लौकिक छंद भी हैं। उनके नाम इस प्रकार है: त्रिष्टुप, पंक्ति, वृहति, अनुष्टुप, उष्णिक और गायत्री। गायत्री छंद से क्रमशः एक एक अक्षर की कमी होने पर सुप्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, मध्या, अतिक्त्यातुक तथा आदि नामक छंद होते हैं। छंद के चौथाई भाग को पाद या चरण कहते हैं। छंद 3 प्रकार के हैं: गण छंद, मात्रा छंद और अक्षर छंद। पहले गण छंद दिखलाया जाता है। 4 लघु अक्षरों की गण संख्या होती है। आर्या के लक्षणों की सिद्धि ही इस संख्या का प्रयोजन है। ये गण 5 हैं: कहीं आदि गुरु, कहीं मध्य गुरु, कहीं अंत्य गुरु, कहीं सर्व गुरु और कहीं चारों अक्षर लघु होते हैं। एक गुरु 2 लघु अक्षरों के बराबर होता है। अतः जहां सब लघु हैं वहां 4 अक्षर तथा जहां सब गुरु हैं वहां 2 अक्षर दिखाई गए हैं। अब आर्या का लक्षण बताया जाता है। 7.5 गणों की अर्थात 30 मात्राओं या 30 लघु अक्षरों की आदि आर्या होती है। आर्या में गुरु वर्ण की 2 मात्रा या 2 लघु मानकर गिनना चाहिए। आर्या छंद के विषय गणों में जगण का प्रयोग नहीं होता, किंतु छठा गण अवश्य जगण होना चाहिए, अथवा वो नगण और लघु यानी सब का सब लघु भी हो सकता है। जब छठा गण सब का सब लघु हो तो उस गण के द्वितीय अक्षर से सुबंत या तिडंत लक्षण पद संख्या की प्रवृत्ति होती है। यदि छठा गण मध्य गुरु अथवा सर्व लघु हो और 7वां गण भी सर्व लघु ही हो तो 7वें गण के प्रथम अक्षर से पद संज्ञा की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार जब आर्या के उत्तरार्ध भाग में 5वां गण सर्व लघु हो तो उसके प्रथम अक्षर से ही पद का आरंभ होता है। आर्या के उत्तरार्ध भाग में छठा गण एकमात्र लघु अक्षर का होता है। जिस आर्या के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 3-3 गणों के बाद पहले पाद का विराम होता है उसे पथ्या माना गया है। जिस आर्या के पूर्वार्ध में या उत्तरार्ध में अथवा दोनों में 3 गणों पर पाद विराम नहीं होता उसका नाम विपुला होता है। इस प्रकार इसके 3 भेद होते हैं: आदि विपुला, अनंत विपुला तथा उभय विपुला। इनमें पहली का नाम मुख विपुला, दूसरी का नाम जघन विपुला तथा तीसरी का महाविपुला है। इनके उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं: गंभीर नाभिरति दीर्घ लोचना भवति सा सुभगा। पहले पद्म में पूर्वार्ध में, दूसरे में उत्तरार्ध में तथा तीसरे में दोनों जगह पाद विराम 3 गणों से आगे होता है। जिस आर्या छंद में द्वितीय तथा चतुर्थ गण गुरु अक्षरों के बीच में होने के साथ ही जगन अर्थात मध्य गुरु हो उसका नाम चपला है। तात्पर्य यह है कि चपला नामक आर्या में प्रथम गण अंत्य गुरु, तृतीय गण 2 गुरु तथा पंचम गण आदि गुरु होता है। शेष गण पूर्ववत रहते हैं। पूर्वार्ध में चपला का लक्षण हो तो उस आर्या का नाम मुख चपला होता है। परार्ध में चपला का लक्षण होने पर उसे जघन चपला कहते हैं। पूर्वार्ध और परार्ध दोनों में चपला का लक्षण संगठित होता हो तो उसका नाम महाचपला है। जहां आर्या के पूर्वार्ध के समान ही उत्तरार्ध भी हो तो उसे गीति नाम दिया गया है। तात्पर्य यह है कि उसके उत्तरार्ध में भी छठा गण मध्य गुरु अथवा सर्व लघु करना चाहिए। इसी प्रकार जहां आर्या के उत्तरार्ध के समान ही पूर्वार्ध भी हो उसे उपगीति कहते हैं। आर्या के पूर्वोक्त क्रम को विपरीत कर देने पर उद्गीति नाम पड़ता है। सारांश ये कि उसमें पूर्वार्ध को उत्तरार्ध में और उत्तरार्ध को पूर्वार्ध में रखा जाता है। यदि पूर्वार्ध में 8 गण हो तो आर्या गीति नामक छंद होता है।
कोई विशेषता न होने से इसका उत्तरार्ध भी ऐसा ही समझना चाहिए। यहाँ भी छठे गण में मध्य गुरु और सर्व लघु इन दोनों विकल्पों की प्राप्ति थी। उसके स्थान में केवल एक लघु का विधान है। अब मात्रा छंद बतलाया जाता है। जहाँ विषम अर्थात प्रथम और तृतीय चरण में 14 लघु मात्राएं हों और स्वम द्वितीय चतुर्थ चरणों में 16 लघु हों तथा इनमें से प्रत्येक चरण के अंत में रंगण एक लघु और एक गुरु हो तो वैतालीय नामक छंद होता है। रगण, लघु और गुरु मिलाकर 8 मात्राएं होती हैं। इनके सिवा प्रथम तृतीय पादों में 6-6 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ चरणों में 8-8 मात्राएं ही शेष रहती हैं। इन्हें जोड़कर ही 14-16 मात्राओं की व्यवस्था की गई है। वैतालीय छंद के अंत में एक गुरु और बढ़ जाए तो उसका नाम औपछंदक स होता है। पूर्वोक्त वैतालीय छंद के प्रत्येक चरण के अंत में जो रगण, लघु और गुरु की व्यवस्था की गई है, उसकी जगह यदि भगण और 2 गुरु हो जाएं तो उस छंद का नाम आपातलिका होता है। उपर्युक्त वैतालीय छंद के अधिकारों में जो रगण आदि के द्वारा प्रत्येक चरण के अंत में 8 लकारों का नियम किया गया है, उनको छोड़कर प्रत्येक चरण में जो लकार शेष रहते हैं, उनमें से सम लकार विषम लकार के साथ मिल नहीं सकता, अर्थात दूसरा तीसरे के साथ और चौथा पांचवे के साथ संयुक्त नहीं हो सकता। उसे पृथक ही रखना चाहिए। इससे विषम लकारों का सम लकारों के साथ मेल अनुमोदित होता है। द्वितीय और चतुर्थ चरणों में लगातार 6 लकार पृथक पृथक नहीं प्रयुक्त होने चाहिए। प्रथम और तृतीय चरणों में रुचि के अनुसार किया जा सकता है। अब प्राच्य वृत्ति नामक वैतालीय छंद का दिग्दर्शन कराया जाता है। जब दूसरे और चौथे चरण में चतुर्थ लकार मात्रा पंचम लकार के साथ संयुक्त हो तो उसका नाम प्राच्य वृत्ति होता है। यद्यपि सम लकार का विषम लकार के साथ मिलना निषिद्ध किया गया है, तथापि वो सामान्य नियम है। प्राच्य वृत्ति आदि विशेष स्थलों में उस नियम का अपवाद होता है। शेष लकार पूर्वोक्त प्रकार से ही रहेंगे। जब प्रथम और तृतीय चरण में दूसरा लकार तीसरे के साथ मिश्रित होता है, तब उदिच्य वृत्ति नामक वैतालीय कहलाता है। शेष लकार पूर्वोक्त रूप में ही रहते हैं। जब दोनों लक्षणों की एक साथ ही प्रवृत्ति हो, अर्थात द्वितीय और चतुर्थ पादों में पंचम लकार के साथ चौथा मिल जाए और प्रथम एवं तृतीय चरणों में तृतीय के साथ द्वितीय लकार संयुक्त हो जाए तो प्रवर्तिक नामक छंद होता है। जिस वैतालीय छंद के चारों चरण विषम पादों के ही अनुसार हों, अर्थात प्रत्येक पाद 14 लकारों से युक्त हों तथा द्वितीय लकार तृतीय से मिला हो, उसे चारुहासिनी कहते हैं। जब चारों चरण सम पादों के लक्षण से युक्त हों, अर्थात सब में 16 लकार मात्राएं हों और चतुर्थ लकार पंचम से मिला हो, तो उसका नाम अपरांतिका है। जिसके प्रत्येक पाद में 16 लकार हों किंतु पाद के अंतिम अक्षर गुरु ही हों, तो उसे मात्र समक नामक छंद कहा गया है। साथ ही इस छंद में नवम लकार किसी से मिला नहीं रहता। जिस मात्रा समक के ही चरण में 12वां लकार अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, किसी से मिलता नहीं, उसका नाम वानवासिका है। जिसके चारों चरणों में 5वां और 8वां लकार लघु रूप में ही स्थित रहता है, उसका नाम विश्लोक है। जहां नवा भी लघु हो वो चित्रा नामक छंद कहलाता है। जहां नवा लकार 10वें के साथ मिलकर गुरु हो गया हो, वहां उपचित्रा नामक छंद होता है। मात्रा समक, विश्लोक, वानवासिका, चित्रा तथा उपचित्रा, इन पांचों में जिस किसी की भी छंद के एक एक पाद को लेकर जब 4 चरणों का छंद बनाया जाए, तब उसे पादाकुवक कहते हैं। जिसके प्रत्येक चरण में 16 लघु स्वरूप से ही स्थित हों, किसी से मिलकर गुरु न हो गए हों, उस छंद का नाम गित्यार्या है। इसी गित्यार्या में जब आधे भाग की सभी मात्राएं गुरु रूप में हों और आधे भाग की मात्राएं लघु रूप में हों, तो उसका नाम शिखा होता है। इसी के 2 भेद हैं। पूर्वार्ध भाग में लघु ही लघु और उत्तरार्ध में गुरु ही गुरु हो, तो उसका नाम ज्योति बताया गया है। इसके विपरीत पूर्वार्ध भाग में सब गुरु और उत्तरार्ध में सब लघु हों, तो सौम्या नामक छंद होता है। जब पूर्वार्ध भाग में 29 लकार और उत्तरार्ध में 31 लकार हों एवं अंतिम 2 लकारों के स्थान में एक एक गुरु हो, तो उसका नाम चूलिका होता है। छंद की मात्राओं से उसके अक्षरों में जितनी कमी हो, उतनी गुरु की संख्या, और अक्षरों से जितनी कमी गुरु की संख्या में हो, उतनी लघु की संख्या मानी गई है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई पूछे कि इस आर्या में कितने लघु और कितने गुरु हैं, तो उस आर्या को लिखकर उसकी सभी मात्राओं की गणना करके कहीं लिख लें, फिर अक्षरों की संख्या लिख लें। मात्रा के अंकों में से अक्षरों के अंक घटा दें, जितना बचे वो गुरु की संख्या हुई। इसी प्रकार अक्षर संख्या में गुरु की संख्या घटा देने पर जो बचे
वो लघु अक्षरों की संख्या होगी। इस प्रकार वर्ण आदि के अंतर से गुरु लघु आदि का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।